अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए अगर पाकिस्तान और भारत को किसी तीसरे की मदद की जरूरत हुई तो हम जरूर मदाखलत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। कहा कि अमेरिका मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश पर कायम है। अब ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मुनहसर है कि वो इस पेशकश को कबूल करते हैं या नहीं। वजीर आजम इमरान खान और नरेंद्र मोदी बेहतरीन तरीके से मामला हल करने के अहल हैं। भारत का एक बार फिर मसला कश्मीर पर अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि अमरीका को बता दिया है कश्मीर पाकिस्तान भारत का दो तरफा मामला है। अगर जरूरत हुई तो कश्मीर पर सिर्फ पाकिस्तान से बात होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत मुज़ाकरात के लिए आसानी से नहीं मानेगा। अमेरिका अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। सदर ट्रंप ने मुस्बत बात की है, उनके मशहूर हैं। भारत कश्मीर पर मुज़ाकरात से कतरा रहा है। मसला कश्मीर को दो तरफा मामला कहता है लेकिन दो तरफा नशिस्त के लिए भी तैयार नहीं। हमारा पैगाम कल भी अमन के लिए था और आज भी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबियों की कोशिशों पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल के बारे में बाहमी मुत्तफ़िका मकासद के हुसूल पर इत्तेफाक किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना ताउन को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए कोशिशें बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म के मावन बराए एहतिसाब शहजाद अकबर मरियम नवाज के अकाउंट्स में रकम की मुंतकली की दस्तावेज़ात सामने ले आए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरियम नवाज के एक अकाउंट में टीटी से 1,90,00,000 रुपए आए जिसे उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करार दिया। 1,70,00,000 रुपए की टीटी की वसूली पर मरियम के दस्तखत भी मौजूद हैं। 90 की दहाई में एक ख़ानदान ने ऐसे कानून बनाए कि बाहर से पैसा आए तो कोई पूछ गिछ ना हो। दोनों भाइयों के ख़ानदानों का तरीक़े वारदात एक जैसा है। शहजाद अकबर ने कहा कि शरीफ खानदान का जद्दी पुश्ती होना एक घड़ा हुआ अफसाना है जिसके पीछे सिर्फ टीटियां हैं। शवाहिद नैब के साथ शेयर कर लिए, नैब मजीद तफ्तीश करेगी। कानून के मुताबिक हर मुल्जिम के पास प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की वजीर आजम ऑफिस में मुलाकात। वजीर आजम ने चेयरमैन सादिक संजानी को ऐवान का एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। कहा कि चेयरमैन सेनेट पहले की तरह अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ऑपोजिशन के अपने 14 सेनेटर्स ने ज़मीर फरोशी करके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया है। ज़मीर फरोशी करने वाले अरकान को तलाश करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इजलास में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के तयन के लिए राना मकबूल की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने कहा कि सेनेट में खुफिया राय दही के बजाय शो ऑफ हैंड से करने के लिए कानून में तब्दीली की कोशिश की जाए। चेयरमैन सेनेट की जीत ने जमहूरियत को रोबोट की तरह चलाने वालों की सियासत दफन कर दी। ऑपोजिशन पहले अपनी सफ़ों में जमहूरियत को फरोग दे। फिरदौस आशिक आवान का मशवरा। कहा कि छांगा मांगा ग्रुप आज किस मुंह से ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों के खिलाफ बोल रहा है। राजकुमारी जी आंखें खोलें, ये नया पाकिस्तान है। 2013 में ज़िले सुबहानी ने इलेक्शन नताइज से पहले ही ऐलान किया। उस वक्त जो धांधली की गई थी वो राजकुमारी क्यों भूल गई। शेख रशीद ने कहा है कि सेनेट में ऑपोजिशन को वोट न देने वाले 15 अरकान अपनी पार्टीज के सिलेक्टेड लोग थे। शहबाज शरीफ क्या इजलास कर रहे हैं। पहले शहबाज और मरियम एक प्लेटफॉर्म पर तो आ जाए। एक बाप को बचाना चाहती है, दूसरा बेटा बचाना चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान लोगों को बहकाना छोड़ दें। सेनेटर हासिल बजिंजो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। गुजरावाला की सेशन अदालत ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर सेनेटर हासिल बजिंजो को 8 अगस्त को तलब कर लिया।
दरख्वास्त गुजार मंजूर कादिर भिंडर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हासिल बजिंजो ने अपने बयान से कौमी इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। कौमी इदारे के सरबराह से मुताल्लिक सेनेटर हासिल बजिंजो के रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। DGISPR का बयान, कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए पूरे जमहूरी अमल को बदनाम करने का रुझान जमहूरियत की खिदमत नहीं। सेनेटर हासिल बजिंजो के बयान पर वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि बेबुनियाद तबसरों से बेहतर है कि हासिल बजिंजो शिकस्त तस्लीम कर लें। ऐसा तबसरा उनकी सियासी बसीरत और संजीदगी की अक्कासी नहीं करता। नेशनल पार्टी के सरबराह सेनेटर हासिल बजिंजो की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। चौधरी शुगर मिल्स केस में नैब का नवाज शरीफ से भी तफ्तीश का फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से जेल में तफ्तीश की इजाज़त देने की दरख्वास्त। अदालत ने कहा कि लाहौर के केस में इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त वापस कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चे के मजहब से मुताल्लिक फैसला दिया है। नाबालिग बच्चा अपने वालिदैन के मजहब पर होगा। बालिग होने पर बच्चा अपनी मर्जी से मजहब तब्दील कर सकता है। नाबालिग ईसाई बच्ची को हब्से बेजा में रखने की केस की समाअत, बच्ची को वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध की मजमूई सूरत हाल, कराची में हालिया बारिशों, सफाई से मुताल्लिक दरपेश मसाइल और इनके हल से मुताल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी कराची की सफाई मुहिम में शिरकत का ऐलान। विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी के शुक्रगुजार। सफाई मुहिम में लांठी के ताजरों के इलेक्ट्रिक ने भी ताउन का यकीन दिलाया। फास्ट बॉलर वहाब रियाज, हसन अली, इंग्लैंड के खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन, वेस्ट इंडीज के आंद्रे फ्लेचर ने भी अली जैदी की काविश को सराहा। कहा कि खूबसूरत कराची में खेल कर लुत्फ आएगा। म्यूजिक ग्रुप स्ट्रिंग्स गुलकार शहजाद रॉय और अली जफर का भी हिमायत का इजहार। विफाकी वजीर ने सूबाई हुकूमत को 2 हफ्तों में कराची के 6 अजला से कचरा साफ करके दिखाने का चैलेंज दे रखा है। के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं हुआ? चेयरमैन के इलेक्ट्रिक पेश होकर वजाहत करें। सिंध हाईकोर्ट के कराची में बारिश में करंट लगने से शहरियों की हलाकत के केस में रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक, नेपरा, चीफ सेक्रेटरी सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर लोकल गवर्नमेंट को नोटिस जारी। कराची में बारिशों के दौरान करंट लगने से 19 हलाकतों में से एक का मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। 30 साला साद नाज़िमाबाद के इलाके पापोश में 29 जुलाई को करंट लगने से जान बहक हुआ था। बारिशों के दौरान करंट से हलाकतों के मामले पर जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हलाकतों की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 12 अगस्त को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कराची की मवेशी मंडी में फरोख्त के लिए लाए गए ऊंटों के मुंह मांगे दाम। व्यापारियों का 5 से 7 लाख में फरोख्त करने पर इसरार। मंडी आने वाले सिर्फ देख देख कर ही दिल बहला रहे हैं। कराची में महकमा एंटी करप्शन ने 0 पॉइंट पर मवेशी चेक पोस्ट सील कर दी। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक कुर्बानी के जानवर पर सरकारी टैक्स फी जानवर 150 रुपये है। चेक पोस्ट पर फी जानवर 2000 से 5000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कराची में यौमिया लाखों रुपए कमाने वाले रेस्टोरेंट्स, आइसक्रीम सेंटर्स और चाय खानों को भी टैक्स देना होगा। जबरदस्त मुनाफा कमाने वाले खाने पीने के 486 मराकज़ को FBI ने रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस जारी कर दिया।
भारतीय दुल्हन का दूल्हा बनने वाले हैं। हसन अली ने हाँ कर दी। कौमी क्रिकेटर हसन अली का कहना है कि उनकी शादी की खबरें बिल्कुल सच है। सामिया से पहली मुलाकात दुबई में हुई। प्रपोज करने पर सामिया पहले शर्माई और फिर हाँ कर दी। बताया कि निकाह 20 अगस्त को दुबई में होगा। फैमिली और दोस्त शरीक होंगे। तालिबान से इब्तदाई मुआहदे की सूरत में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला की तैयारी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान से कम 6000 फौजी वापस बुलाने की तजवीज़ है। अमरीकी सदर का चीन की मजीद $3 खरब मालियत की मसनूआत पर 10% टैक्स आयद करने का ऐलान। कहा कि चीनी अपनी करेंसी की कदर में कमी करते हैं और ज्यादा मुनाफा कमाकर रकम ले जाते हैं। सऊदी खवातीन सरपरस्त की इजाज़त के बगैर पासपोर्ट हासिल कर सकेंगी और बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकेंगी। पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त देने वाली खवातीन की उम्र 21 बरस मुकर्रर। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। सब्ज हिलाली परचमों के स्टॉल्स सज गए। बैजेस, टी शर्ट्स और बहुत कुछ मौजूद। कौमी परचम के रंगों से हम आहंग दीगर चीज़ों की भी खरीदारी जारी।